अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब टेंस का जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब कुछ हमने अपलोड कर दिया। ये फ्यूचर का लास्ट ब्रांच है, ठीक है। फिर जो हमारे आल टेंसेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग एक्टिवाइज पैसिवाइज की तरफ जाएंगे, फिर इस तरह ग्रामर्स के रूल फॉलो करेंगे। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये भी बताता चलूँ कि हम लोग सिर्फ टेंस या इंग्लिश पे काम नहीं कर रहे। हमारे एफएससी की भी लेक्चर्स हैं, एमबीबीएस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या एम्ब्रियोलॉजी, उनके भी लेक्चर्स हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए हमने सिस्टम स्टार्ट किया है कि भाई उनके लिए भी थोड़ा काम किया जाए। ठीक हो गया। तो अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? किसी भी, ठीक है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में मैंने सब टेंसों का बताया, ठीक है, इसका भी बता रहा हूँ। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, वक्त के साथ अगर आ जाए, ठीक है, मतलब उसमें टाइम जो है वो बताएगा जुमले में, वक्त के साथ आ जाए ना, तो याद रखना वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब कैसे? वो 2 घंटों से खाना खा रहा होगा, देखो ना, वक्त आ गया ना। वो 5 दिनों से सोता रहा होगा, सॉरी, वो 5 दिनों से सो रहा होगा, ठीक है। मतलब आपको स्पेसिफाइड टाइम दिया जा रहा है। वो 3 दिन से खेल रहा होगा। हम 5 महीनों से सफ़र कर रहे होंगे। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे, वक्त के साथ अगर आ जाए, ठीक है, मतलब उसमें टाइम जो है वो स्पेसिफाई हो, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि इस टेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मतलब आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। मतलब जो प्लेइंग है, राइटिंग है, वो वाली, ठीक हो गया। इसके अलावा इस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में इस्तेमाल करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक हो गया। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब विल हैव बीन और शैल हैव बीन किस किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है? आई और वी के साथ हम लोग शैल इस्तेमाल करते हैं, यानी शैल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। बाकी ही है, शी है, इट है, ठीक है, यू है, दे, इनके साथ हम लोग विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, शैल जो है ख़त्म हो चुका है। इसलिए हम आई और वी के साथ, यानी सब के साथ विल हैव बीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी करते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था सिंस और फॉर के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैंने हाँ, इनका जिक्र किया था, अभी भी जिक्र कर रहा हूँ। जो सिंस है ये हम इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, मतलब हमें टाइम का पता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम है, हमें पता है कि टाइम किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और फॉर जो है ये अनस्पेसिफिक है, हमें टाइम का इसमें नहीं पता, मतलब टाइम तो पता है, ये नहीं पता कि कब से, इतना हमें पता है कि काम इन वक्त से शुरू हो रहा है, लेकिन टाइम स्पेसिफाई नहीं है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक फार्मूला होता है हर टेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। लेकिन बाज़ों का सेंटेंस सब जो हमारा ये फार्मूला है, बाज़ों का तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, बाज़ों का तो ऑब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है, नो मैटर। मैंने सेंटेंस में हेल्पिंग जो ऑब्जेक्ट है बाद में लिखा, सिंस और फॉर पहले लिखा, लेकिन बाज़ वक़्त पहले आता है ऑब्जेक्ट, बाज़ वक़्त बाद में आता है। अब सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि हम
ठीक है। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। देखो ना, टाइम क्या है, परफेक्ट है, टाइम जो है स्पेसिफिक है। सुबह दिन में एक दफ़ा आता है, ठीक है, तो लाजमी बात है टाइम स्पेसिफिक हो गया। तो ये कैसे होगा, वी शैल हैव कर दूँ तब भी ठीक है, वी विल हैव बीन कर लूँ तब भी ठीक है। वी शैल हैव बीन, ठीक है, वी शैल हैव बीन, अगर मैं विल हैव बीन लिख देता तब भी ठीक था। वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सिंस हमने क्यों लगाया, क्योंकि टाइम जो है वो स्पेसिफिक है इसलिए। अब फॉर वाला जुमला बना देते हैं, ठीक है, कि फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब मैं फॉर वाला बनाता हूँ, वो, ठीक है, वो 3 घंटों से सो रहा होगा, ठीक है, वो 3 घंटों से सो रहा होगा। देखो कौन से 3 घंटे हैं हमें नहीं पता। अगर हम इसको मतलब पिछले 3 घंटे, कल वाले 3 घंटे, रात वाले 3 घंटे, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बस एक ऐसे ही टाइम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा। ठीक हो गया। ही विल हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है, फॉर क्या होगा 3 hours, ठीक है। अब हमें नहीं पता था ना कि सिंस, अगर हम कहते कि वो पिछले 3 घंटों से सो रहा होगा, फिर हम लोग फॉर लगाते, ठीक है, फिर हम सिंस लगाते, क्योंकि फिर तो टाइम एग्जैक्ट हो रहा था। लेकिन इसने कहा वो 3 घंटों से, वो कौन से 3 घंटे हैं हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं इस जुमले को नेगेटिव में चेंज कर लूँ फिर कैसे होगा। बाकी सेंटेंस इसी तरह ही बनेंगे, मैं सिर्फ आगे आपको बता रहा हूँ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अच्छा, नेगेटिव में क्या होता है, वो 3 घंटों से नहीं सो रहा होगा, ठीक है। उर्दू में यहाँ पर रखो ऐसे ही बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश में चेंज कर रहा हूँ। वो 3 घंटों से सो नहीं रहा होगा, कैसे होगा, ही विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग, ठीक है, ही विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं फिर कैसे होगा, इंटेरोगेटिव में भी इसी तरह होगा, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंटेरोगेटिव की उर्दू क्या होगी, वो होगी कि क्या वो 3 घंटों से सो रहा है, क्या वो 3 घंटों से, ठीक है, सो रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी है, ठीक है। अच्छा, फिर कैसे होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना है। विल को बाहर लाना, ठीक है, विल ही हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है, विल ही हैव, ठीक है, विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब यहाँ पर जितने भी टेंस थे मैंने अपलोड कर दिए हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा लास्ट टेंस था, ये भी मुकम्मल हो चुका है। एक दफ़ा फिर बता दूं कि हम सिर्फ टेंस या इंग्लिश पे काम नहीं कर रहे, हमारे FSC MBBS के बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इस पे भी काम चल रहा है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो भी टॉपिक होंगे उसके नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में है। इंग्लिश टेंसेस सिर्फ हम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है बेसिक इंग्लिश में। ठीक हो गया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे ग्रामर्स पे, और जो कि इंट्री टेस्ट में आते हैं अक्सर कि ठीक है, एक्टिवाइज, पैसिवाइज या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन पे काम करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।